आप सभी से इस स्कूल इस मंच के माध्यम से आप सभी समस्त संसार वासियों को, समस्त हिंदू समाज के गए समस्त जाति के जितने भी हमारे इस देश हिंदुस्तान में व्यक्ति रहते हैं, उन सभी से तीन एक विशेष बातें आपसे कहूंगा। आप सभी इन तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आज हम 75वां अमृतोत्सव हम सभी भारतवासी मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा फहराएगा। और इसी तिरंगे को हर घर के साथ साथ सभी दुकानों और सभी जितने भी वाहन हैं उन सभी पर लगाया गया। किंतु मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, विशेष रूप से मैंने पहले भी इस विषय पर कुछ टॉपिक लिखकर डाले थे और कुछ वीडियो भी इस विषय में बनाई थी कि आप सभी इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तीन एक विशेष महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको इस मंच के इस स्कूल के माध्यम से दे रहा हूं। सर्वप्रथम तो ये है कि आपने देखा होगा कि अभी भी बच्चे कुछ कैप लगाए बैठे हैं जो कि जिसके ऊपर तिरंगा बना हुआ है, और कुछ झंडे हमारे घरों के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराएगा जिसमें 135 करोड़ हमारे देश में घर हैं, तो उन सभी घरों में तिरंगे लगे हुए हैं। तो लिहाजा वह तिरंगा जब इतनी मात्रा में लगेगा तो कहीं ना कहीं हवा से या फिर बारिश से वह कहीं ना कहीं खंडित भी होगा, हवा में इधर उधर उड़कर भी गिरेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कहीं पर भी तिरंगा इस 15 अगस्त के बाद कहीं पर भी गिरा पड़ा आपको नजर आता है, तो प्लीज आप उसका किसी प्रकार का भी कोई फोटो ना लें और उसको उठाकर अपने सानिध्य में ले लें। किसी प्रकार की किसी भी स्थिति में आपके द्वारा कहीं पर भी झंडे का अपमान होना नहीं चाहिए, ये आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यदि आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति झंडे को बाइक के पीछे बांधकर आगे चलते हैं, अपने वाहनों के पीछे झंडे को बांधकर चलते हैं, जो कि झंडे का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसी कांवड़ यात्रा में मैंने ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा, बहुत सारे व्यक्तियों को देखा जो कि झंडों को अपनी बाइक के पीछे बांधकर चलते हैं, जो कि सर्वदा अनुचित है। इस स्थिति को देखते हुए दूसरे देश भी हमारी इस संस्कृति को देखते हुए मजाक बनाते हैं। तो झंडा हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी कल परसों ही हमारे इस स्कूल से एक शोभा यात्रा निकली थी जिसमें सभी लड़कियां कन्याएं झंडे को आगे कर चल रही थी। बहुत ही अच्छा लगा, मेरे पास वो वीडियो गई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मुझे वही चीजें आपके अनुशासन बहुत अच्छे लगे। लेकिन जो व्यक्ति झंडे को पीछे कर चलते हैं, यदि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो आपसे निवेदन है कि आप उसे तुरंत रोकें। झंडे का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी आपको झंडा पड़ा नजर आए तो तुरंत आप उसको उठा लीजिए और उसको किसी भी स्थिति में कहीं पर भी शेयर ना करें। इस प्रकार तीसरी एक बात और मैं आपको कहूंगा, मैंने कुछ समय से एक बात देख रहा हूं, कुछ लोग यात्रा में भी और कुछ लोग शादी उत्सव में भी एक नारा लगाते हैं। मेरे पास अभी कल ही एक वीडियो आई थी, वो वीडियो एक स्कूल की थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उस स्कूल के बच्चे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जो कि मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है। ये जो पेरेंट्स और अतिथिगण बैठे हैं, इन सभी को, टीचरों को, सभी को इस बात का ज्ञात है, लेकिन बच्चों को शायद ये बात ना पता हो। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति, क्रांति जिंदाबाद, यानी क्रांति जिंदाबाद रहे। हमारी आजादी को आज 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और हम आज भी क्रांति की जय बोल रहे हैं। आज भी हम उस चीज का नारा लगा रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो, हमारा देश आजाद हो, जबकि हमारा देश 75 साल पहले आजाद हो चुका था। तो कृपया कर आपसे निवेदन है, इस तरह का कहीं भी आपको कोई नारा नजर आए, ये इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा 75 साल पहले ही बंद हो गया था। 75 साल पहले ही इसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का नारा कहीं पर भी ना लगाएं। बहुत सारे व्यक्ति मैंने अक्सर देखा है कि जब वो शादी करने जाते हैं तो लड़की वधु पक्ष के पास जब जाते हैं तो स्टेज पर जाते ही जैसे ही वरमाला या स्वागत की आदि क्रिया की जाती है तो उस समय उनके यार दोस्त नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप
क्या आप कन्या पक्ष के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं? अरे कन्या पक्ष के पास जब आप जाते हैं तो आप अपनी झोली फैला कर जाते हैं। कन्या का पिता कन्या का दान करता है और वर पक्ष वाला कन्या को लेने जाता है, झोली फैलाकर उसे मांगने जाता है, और आप इनकलाब जिंदाबाद के उस समय नारे लगा रहे हैं जो कि सर्वदा अनुचित है। इस तरह का नारा कहीं पर भी यदि आपको लगाए दिखता है, आपको कोई भी लगा रहा है, तो उसको तुरंत रोकें। इस प्रकार का नारा बिल्कुल भी ना लगाए। ये तीनों बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इन तीनों बातों का कोई भी औचित्य नहीं है, तो आप सभी से निवेदन है इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए आप हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें।